ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनेसेंस एकेडमी ऑफ जियो साइंसेस। सो दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द फिजिकल जियोलॉजी इन द lecture series, free lecture series of Bahubali. Now the first topic of physical geology is principle of uniformitarianism. So if you can see, this is the longest word in a geology. Okay, so ये जो प्रिंसिपल है ये स्ट्रैटिग्राफी में भी आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी में, एंड आल्सो वी कैन स्टडी इन अ फिजिकल जियोलॉजी. ओके, सो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म मतलब जो ये प्रिंसिपल है जो एक जेम्स हटन ने दिया था, इसको वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. द सिंपलेस्ट मीनिंग इज प्रेजेंट इज की टू द पास्ट. मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं कि एखादी प्रोसेस अगर आज हो रही है और इफ वी कैन understand the process today और the principle behind it या mechanism behind it या वो किस तरह से हो रही है, और if we can find some evidences today, है ना, एक आधी प्रोसेस होने में जो evidences है वो अगर हम आज ढूंढ पाते हैं तो according to this principle same processes past में भी हुए होंगे, ऐसा कहना है. ओके, तो आज कोई प्रोसेस अगर हो रही है और उसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं तो सेम प्रोसेस पास्ट में भी हुई होंगी, ऐसा हम एज्यूम करके हुए चलेंगे, ऐसा इस प्रिंसिपल का कहना है. बट द लिमिटेशन इज नॉट विद द सेम इंटेंसिटी. ओके, तो जो इंटेंसिटी से वो प्रोसेस आज हो रही है इज नॉट नेसेसरी कि सेम इंटेंसिटी से वो प्रोसेस पास्ट में भी हो रही हो, है ना, ये बदल सकता है. सो वी कैन इग्नोर द इंटेंसिटी, बस द प्रोसेस इज सेम. तो सेकंड थिंग इज लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट्स. अब लिथोस्टैटिग्राफी, लिथो मतलब क्या हो गया, सॉइल, रॉक. ओके, सो लेयर की बात करेंगे हम, तो इसमें हम बोल सकते हैं वी हैव सम यूनिट्स. फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम नीचे से चलेंगे, बेड और फ्लो. ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट लेयर ऑफ द सीक्वेंस. सीक्वेंस के स्मॉलेस्ट लेयर को हम बेड बोल सकते हैं, या बेड को हम स्मॉलेस्ट लेयर ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, और फ्लो. देन आते हैं मेंबर की बात. तो ये लिथोलॉजिक सब डिवीजन ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का एक छोटा सब डिवीजन हम कहेंगे जिसे हम मेंबर बोलेंगे. देन व्हाट इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इज द मेन थिंग हियर, प्राइमरी यूनिट ऑफ लिथोस्टैटिक. सो पूरे लिथोस्टैटिग्राफिक प्रिंसिपल्स में प्राइमरी यूनिट कौन सा है, फॉर्मेशन, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम स्टैटिग्राफी में देखते हैं. देन टू और मोर फॉर्मेशन को अगर आप क्लब कर दो, दो या दो से ज्यादा फॉर्मेशन को आप क्लब कर दो तो वो ग्रुप बन जाता है. देन टू और मोर ग्रुप्स को अगर क्लब कर दो तो सुपर ग्रुप बन जाता है. फॉर एग्जांपल गोंडवाना सुपर ग्रुप, है ना, लाइक दैट. सो दिस इज द लिथोग्राफिक्स यूनिट्स, लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट्स और सब डिविजन्स वी कैन से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. देन वी नीड टू फोकस ऑन द क्रोनोस्टैटिग्राफिक यूनिट्स. क्रोनो मीन्स व्हाट इज क्रोनो, क्रोनो मीन्स टाइम. ओके, सो हमें फोकस करना है टाइम यूनिट्स पे. तो अब इसमें हम कैसे याद रख सकते हैं, इनोदेम इयन, तो यहां से हमको पता चल जाता है. देन इरादेम, इरा से हमको पता चल गया, इरा शॉर्टकट में हम बोलेंगे. देन सिस्टम से पीरियड, सीरीज से इपोक, स्टेज से एज, एंड क्रोनोजोन को क्रोन बोलेंगे, है ना. इट्स क्वाइट सिंपल. सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या होता है इस दो पार्ट में, सो फॉर दैट वी हैव ट्रिक. जैसे देखो सीरीज में एस के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, मतलब यहां से क्या होगा, ई से शुरुआत होगी, इपोक, है ना. सीरीज में जैसे ई आता है ना तो ई से शुरुआत होगी, इपोक. ये अगर आप ध्यान में रख दिए, ठीक है, तो बचा हुआ क्या, सिस्टम, और सिस्टम का रह जाएगा पीरियड. तो आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा. बाकी स्टेज, एज, क्रोनोजोन, क्रोन, इरादेम, इरा, इनोदेम, इयोन, ये तो बहुत इजी है, नाम से ही डिराइव हो जाता है. तो यहाँ रखो, जैसे सीरीज में ई आ रहा है तो ई स्टैंड्स फॉर इपोक. वी कैन रिमेंबर लाइक दिस. दिस इज स्मॉल ट्रिक so that we can easily learn the chronostratigraphic unit without any confusion. So okay, that's all. This is about the first topic of physical geology. Thank you.